हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर आगरा यूनिवर्सिटी का BD 106 यानी कि पेडागोजी का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपका सब्जेक्ट है SS2 या हम कह सकते हैं सोशल साइंस सेकंड, जिसमें आपका आता है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो इसकी हम देखने वाले हैं आंसर की। ये जो आपका एग्जाम हुआ था आगरा यूनिवर्सिटी का, रिसेंटली ये आपका एग्जाम हुआ है। देखिए, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं तो आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए थे फाइनली वो एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं और पाँचों एग्जाम 5 एग्जाम थे आपके बीएड सेकंड ईयर के, उन सभी की आंसर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। सारे एग्जाम की आपको जो आंसर की है उसकी प्लेलिस्ट में सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी पेपर वाइज। ठीक है, देखिए ये बीएड फर्स्ट ईयर की अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका देखिए मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए ये जो पेपर है मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ही सेंड किया है, वो चाहते थे कि मैं उनको आंसर की प्रोवाइड कराऊँ SS2 की। ठीक है, अगर आप लोग भी इसी तरीके से चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है ग्रो विद सिबी के नाम से, आप उस पर मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो है मैं आपको आंसर की इसकी प्रोवाइड करा दूँगी जिस भी पेपर की आप आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहते हैं। तो आज के पेपर में जो हम देखने वाले हैं वो है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर की SS2 की आंसर की। ठीक है, अब देखिए टोटल जो है आपके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन हैं। कितने 100, और आपको कितने अटैम्प्ट करने थे? आपको ओनली 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, देखिए मोस्टली क्वेश्चन वैसे तो मैंने राइट ही बताए हैं, एकदम सही आपको सटीक आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल करके आप वहाँ पर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। मैं उसको रीचेक कर लूँगी, ठीक है, देन आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी अगर होंगे जो मुझे नहीं बताऊंगा वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, सामाजिक विज्ञान 2 शिक्षण का उद्देश्य विकास है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही हैं, राष्ट्र का, समाज का और मानव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सहसंबंध का प्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र उच्च स्तरीय रूप से सहसंबंधित है, किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, कॉमर्स से। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। देखिए इनके जो जनक हैं वो हैं आपके एडम स्मिथ। ठीक है, और एडम स्मिथ का नाम इन तीनों में ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र एवं भूगोल में किस प्रकार का सहसंबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाई यानी कि उच्च सहसंबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आर्थिक विकास के वैश्विक मानदंडों पर भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विकासशील। ठीक है, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा मेरी स्पीड जो है हाई है तो आप जो है यूट्यूब पर स्पीड का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर के आप स्पीड स्लो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं स्लो बोल रही हूँ तो आपको जो है स्पीड हाई करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भूगोलविद को भूगोल के विकास के किस क्षेत्र में पर्याप्त योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों के ही। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर भी कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सीटेट से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सीटेट से रिलेटेड जो है क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, प्लस आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, भूगोल विषय के अध्ययन के केंद्र में क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन यानी कि मानव। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्यतः भूगोल पढ़ाया जाता है, तो सभी स्तर पर पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्थानीय भूगोल मुख्यतः इनके अध्ययन से संबंधित है, किसके? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इन सभी के अध्ययन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक जो है किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन से संबंधित है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, JB से ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोफेसर पीहू ने अर्थशास्त्र को माना है, क्या माना है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, कला और विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉर्मन ली के अनुसार अर्थशास्त्र के शिक्षण का लक्ष्य है, क्या है? तो उपरोक्त सभी ये तीनों ही इसके लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य का मार्गदर्शन करता है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्टर वी गुड ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में आर्थिक नागरिकता के विकास में सहायक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 18 है, माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र एवं भूगोल का शिक्षण करते समय शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए, तो इन सभी पर देना चाहिए, उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का एक इकाई के रूप में अध्ययन करना चाहिए, किस शिक्षा आयोग का यह सुझाव था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हंटर आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन या विज्ञान मूलतः संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इन सभी से। 21 है, भारत में एक परंपरागत शिक्षण प्रणाली है, शिक्षण सामग्री है, टीचिंग एड क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाठ्यक्रम केंद्रित होता है, तो किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विषय पर यानी कि सब्जेक्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, लैटिन भाषा
के करिकुलम शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका दौड़ का मैदान यानी कि रेस कोर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक त्रिआयामी साधन है, यानी कि आपका 3 डायमेंशनल डिवाइस पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मॉडल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक दृश्य साधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा लिंगुआ फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण की आलोचना की किसने की थी, तो इन दोनों ने ही की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 27, बी.एस. ब्लूम का संबंध किस विश्वविद्यालय से था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा शिकागो विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक अनुदेशात्मक उद्देश्यों के भावात्मक बच्चे से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा स्वाभाविकरण। देखिए ये जो सेट है ना, ये सेट नंबर ए है, ठीक है। तो अगर आपका भी सेट नंबर ए है तो इसी सीरियल में आपको क्वेश्चन नंबर मिल रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन 28 है, 28 ही आपके पेपर में होगा, तो आपको मैच करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा आपको जो भी सेट होगा, मान लीजिए बी सी डी, तो आपका फिर प्रॉब्लम तो फिर भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेंगे, थोड़ा आगे पीछे रहेंगे, तो आपको उस तरीके से अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिका में किस वर्ष ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था, तो 1956 में किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव शामिल हैं जिन्हें बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं, इसमें कक्षा कक्ष की क्रियाएं तथा उनके बाहर के समस्त कार्य व खेल सम्मिलित हैं, यह कथन किसका है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी.वी. गुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए, तो इन सभी पर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षण में दूरदर्शन का प्रयोग होता है, तो ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यचर्या का एक प्रमुख प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कठोर, यही आपका प्रमुख प्रकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का आधार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा गणितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक शिक्षक निम्न क्रिया कर पाठ्यक्रम नियोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इन तीनों से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अदृश्य पाठ्यक्रम में पाठ पढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इन दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष एनसीईआरटी ने द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल फ्रेमवर्क नामक 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यक्रम जो है प्रकाशित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के क्षेत्र में भारत में कंप्यूटर का प्रयोग किस वर्ष आरंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAI का अधिकांश प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका व्यक्तिगत अन्वेषण हेतु यानी कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट है आपका, पावर पॉइंट निम्न की तैयारी में शिक्षक के लिए बहुत अधिक सहायक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इन सभी के लिए। नेक्स्ट है आपका, योजना विधि के जन्मदाता हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तुतिकरण को प्रमुख महत्व दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हर्बर्ट पाठ योजना में। नेक्स्ट है आपका, योजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर। नेक्स्ट है आपका, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना का अंतिम पद लास्ट स्टेप पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। बाकी अगर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो ये आपका आगमन विधि से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पाठ के प्रारंभ में। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कौन एक शिक्षक केंद्रित विधि मानी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है आपका, प्रश्न विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात, वो कहाँ के निवासी थे ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा एथेंस के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन में अर्थशास्त्र की शिक्षण विधि थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी थी, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट लग रहा है और डी भी लग रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर मुझे डी ही करेक्ट लग रहा है, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, अगर आप लोगों को ये कंफर्म हो, ठीक है, कंफर्म हो क्वेश्चन नंबर 49 तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, व्याख्यान विधि का प्रमुख गुण है, तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी सहयोगी के रूप में किसी प्रकरण अथवा समस्या पर बात करते हैं, कि किसकी परिभाषा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जेम्स एम डी। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्र भ्रमण का प्रमुख प्रकार है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी कथन विधि अधिक उपयुक्त विधि है, किसके लिए है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका, इकाई योजना के प्रत्यय का विकास किसने किया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा H.C. मॉरिसन ने। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस एक को अर्थशास्त्र या भूगोल शिक्षण की विधि के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा प्रश्न उत्तर। देखिए मुझे यहाँ पर प्रश्न उत्तर मैंने जब देखा इसको तो प्रश्न उत्तर निकल के आ रहा था, बाकी मुझे बी और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप लोग जो है अगर इसमें कन्फर्म है, इस क्वेश्चन में भी अगर आपको बी और सी में से कोई भी कन्फर्म आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पाठ्य योजना के क्षेत्र में जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने कितने पदों का सुझाव दिया, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा 5। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में श्यामपट्ट पर प्रकरण कब लिखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आफ्टर इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना के बाद।
नेक्स्ट आपका प्राकृतिक विज्ञान के रूप में भूगोल शिक्षण में किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो इन सभी को मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका भारत में विचार विमर्श का एक प्रमुख रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विज्ञान 2 के कुशल शिक्षक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 61 चित्र विस्तारक यंत्र के उपयोग का सबसे प्रमुख लाभ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा का स्थानापन्न। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्रव्यदर्शी सामग्री। नेक्स्ट है आपका 63 शिक्षण अवयव श्रेष्ठ उदाहरण है, किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों का। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन एक क्रियात्मक सामग्री का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका 65 पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के लिए निर्धारित की गई एक पुस्तक है, ये किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लैंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, या तो लैंग होगा आपका या फिर बेकन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। शिक्षाविद मानते हैं कि यदि पाठ्य पुस्तक का औचित्य प्रयोग, देखिए ये जो डेफिनेशन है इसका मुझे नहीं पता ये किसने कही थी, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूगोल या अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड है, तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन एक भूगोल शिक्षण की कक्षा कक्ष की सहायक सामग्री नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक या बाकी ये तीनों नक्शा प्रतिरूप ग्लोब ये सभी आपकी क्या है, टीचिंग एड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 69 सामाजिक विज्ञान 2 के शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग प्रमुखता से निम्न कार्य हेतु किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है आपका 70 सामाजिक विज्ञान से संबंधित खेल सामग्री छात्रों में विकसित करती है, तो ये तीनों ही विकसित करती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आईसीटी में वे सभी उत्पाद सम्मिलित हैं जो संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसका भी उपयोग सभी से। नेक्स्ट आपका वीडियो क्लिप किसी घटना व व्यक्ति को देखने में छात्रों की सहायता कर सकता है ताकि वे उससे निम्न संदर्भ में जुड़ सकें, इन तीनों ही रूप से, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट है आपका ये देखिए ये इन्होंने जो क्वेश्चन भेजा है थोड़ा सा ब्लर है तो क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, मैं पढ़ के बता देती हूँ। फिर भी इंटरेक्टिव बोर्ड इज अ टूल दैट अलाउज टीचर्स टू डिस्प्ले द फॉलोइंग स्क्रीन ऑन 2 इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड माउंटेड टू अ वॉल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74 सामाजिक विज्ञान क्लब का प्रमुख कार्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट आपका एक वॉल मैगजीन में छात्र तथा संस्था सदस्य अपनी इन रचनाओं को कोलाज स्वरूप में पोस्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76 एक एटलस प्रदान करता है, तो ये सभी प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका तस्वीरें छात्रों को प्रदान करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों ही चीज़ें प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है आपका 78 मानचित्रों के प्रकार हैं, इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक मानचित्र और बौद्धिक मानचित्र। नेक्स्ट है आपका एक भौतिक मानचित्र पृथ्वी की निम्न प्राकृतिक विशेषताओं का प्रतिवेदन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80 आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी आईसीटी का फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 81 नील पत्र मुख्यतः संबंधित हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका विषय वस्तु से। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन उपागम के प्रतिपादक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, BS ब्लूम। नेक्स्ट है आपका 83 एक अच्छे परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक निदान के लिए जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 85 निबंधात्मक परीक्षा का एक प्रमुख गुण है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 परीक्षण 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार को तुलना करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ये कहा था आपका क्रॉनबेक ने, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 87 मापन की नहीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, SS स्टीवेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 CCE का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन का एक मुख्य प्रकार है, तो ये तीनों ही मापन के प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से किसी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटी नहीं माना गया है। देखिए 2 प्रकार की कसौटी होती है आपकी, एक तकनीकी दूसरी होती है व्यवहारिक, ठीक है। तो ये तीनों ही आपकी वैधता विश्वसनीयता मानक ये तीनों ही आपकी तकनीकी हैं। इसने पूछा है कि कौन से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्यापकता, ये क्या है, एक व्यवहारिक कसौटी है ना कि तकनीकी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 91 प्रत्यास्मरण प्रश्न का प्रमुख प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साधारण प्रत्यास्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92 मूल्यांकन को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बताता है कि बालकों ने किस सीमा तक के निर्देशों को प्राप्त कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डांडेकर। देखिए इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, या तो आपका डांडेकर हो जाएगा या फिर आपका वेस्ले हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग कंफर्म अगर आपको पता हो तो आप कंफर्म कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए यहाँ पर मुझे क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर है,
यहाँ पर देखिए मैं एक बार आपको इंग्लिश में थोड़ा दिख रहा है, मुझे वहाँ से पढ़ के बता देती हूँ। इन विच ईयर डिड एडगर डेल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षणों सामान्यतः पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेजर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट आर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी हैं आपके। नेक्स्ट है 96 एक अच्छे मूल्यांकनकर्ता की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 97 है परीक्षाओं के प्रमुख भेद क्या हैं, तो ये तीनों ही आपके रिटिन, ओरल एंड आपका प्रैक्टिकल, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर कौन निबंधनात्मक परीक्षा की एक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ज्ञान की संकीर्ण परख। क्वेश्चन नंबर 99 उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशल में निपुणता प्राप्त करने के मापन के लिए बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये किसने कहा था, एबल ने कहा था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक उपकरण जो अधिकांशतः सारांशात्मक मूल्यांकन में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना, और आपको एक काम और करना है, 100 में से देखिए आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। आपको क्या करना है, अपना स्कोर नीचे कमेंट करना है कि आपके जो है आपने जो है 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके जो है राइट गए हैं। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें SS2 पेपर 2 की जो है SST पेपर 2 की जो आंसर की नीड है, तो हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।